हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जॉमस बेटावा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ के अध्याय 5.1 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। इतना मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में कि आप कहेंगे कि वास्तव में इतना मज़ा आता है क्या, इससे पहले तो हमने पढ़ा नहीं था। हालांकि इसकी शुरुआत क्लास 11 से हो जाती है। क्लास 11 में भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। क्लास 12 में हम उससे थोड़ी सी एडवांस पढ़ने वाले हैं। एडवांस, हाँ, थोड़ी सी एडवांस होगा, लेकिन होगा बहुत ही इजी टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है उसका नाम है सत्यता व अवकलनीयता है। इसका मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये वास्तव में होती क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें इसके अगले वाला चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ कंटिन्यूटी यानी कि सत्यता की जांच करेंगे। किसी भी फलन की सत्यता की जांच कैसे की जाती है, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फलन दिया गया होगा, इसमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन में एक फलन दिया गया होगा, कोई वर्किंग स्टेप है, और उसमें किसी एक पॉइंट दिया गया होगा और कहेगा कि इस फलन का इस पॉइंट पे आपको सत्यता की जांच कीजिए कि वास्तव में इस पॉइंट पर ये फलन सत्यता सिद्ध होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब उस पॉइंट पर उस फलन का मान जो आएगा, ठीक है ना, उस पॉइंट पर उस फलन का मान जो भी आएगा। जैसे अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, हाँ, ये क्या है? आपकी सत्यता है, ठीक है ना। सत्यता है, सत्यता है यानी कि कंटिन्यूटी है। कुछ चीज़ों को करके बताया जाता है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है ना। चलिए सत्यता हम जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना, की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपके पास कोई एक फलन है, जैसे आपके पास ये एक फलन है y इक्वल टू, जैसे दिया है यह 5, ठीक है ना, 5 दिया है। इसको y को हम क्या लिखते हैं? फलन ऑफ x लिखते हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा एक बार देखते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो इंचल है क्या? एक मिनट, ठीक है ना, इंचल है। चलिए हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ हम किसी भी कैसे बनाते हैं? ग्राफ के लिए आपका ग्राफ तल होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपका कार्तीय तल होना चाहिए। ये आपका कार्तीय तल है और यहाँ से मैंने इसका कार्तीय तल बना दिया, ठीक है, ओके। ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है, आपको भी मालूम होगा, ठीक है ना। y एक्सिस होता है आपका x और ये आपका y एक्सिस होता है। क्या है? फलन y के फॉर्म में है, y बराबर 5। इसका मतलब y एक्सिस पर 5 की दूरी पर x एक्सिस के समांतर इसका ग्राफ बनेगा। तो मान लेते हैं यह जो बिंदु है वो क्या है? आपका 5 है, ठीक है, 5 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y एक्सिस पर 5 की दूरी पर x एक्सिस के समांतर। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ओके, ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है किसका? तो वास्तव में ये जो ग्राफ है वो y - 5 इक्वल टू 0 या y बराबर 5 का ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से देखा जाए तो x क्या है आपका? y बराबर 5 की दूरी पर x एक्सिस के समांतर है। अगर x का मान चाहे आप 1 लीजिए, x का मान चाहे आप 2 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, -1 लीजिए, -2 लीजिए, -3 लीजिए, x का कोई भी मान लेंगे, y का मान हमेशा और हमेशा 5 प्राप्त होगा। यानी कि अगर आपके पास फलन है तो उस फलन का मान जो 5 है वो x के किसी भी मान पर प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको और भी अच्छे से करता हूँ, ठीक है ना, जितना अच्छे से हो सके मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5x के पावर 0 लिख सकते हैं इसको। x के पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए यह कहता है कि x बराबर 3 पर इस फलन की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, किस पर? x बराबर 3 पर, यानी कि x बराबर 3 पर इस फलन का मान क्या आएगा देखते हैं ना। तो ये हो जाएगा y बराबर 5 और x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 के पावर 0। तो इसका मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, ओके। x बराबर थोड़ा सा 5 कर लेते हैं। 3 तो इस पर तो सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना, इस पर सत्यता की जांच करनी है। अब एक बार हम x बराबर 5 पर भी कर लेते हैं। तो 5 पर करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 5 और 5 के पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 और ये मान आ गया 5। अगर हम कहें तो यहाँ पर x बराबर 10 पे कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 5 और यहाँ 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है 1। तो इसका भी मान कितना आया? 5 इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि x के चाहे आप कोई भी मान ले रहे हैं, कोई भी मान लीजिए, x के किसी भी मान के लिए y का मान हमेशा वही आ रहा है जो आपका फलन था, कांस्टेंट आ रहा है,
ठीक है ना। एक बार हम निगेटिव संख्या भी लेते हैं, चलिए निगेटिव संख्या भी लेते हैं। अगर हम यहाँ से x बराबर -2 लें, क्या -2 लेते हैं या -2 लेते हैं, तो यहाँ से देखिए, या एक बार x बराबर 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, तो y का मान क्या प्राप्त होगा वो भी तो देख ले, शायद कहीं कुछ और प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा, एक मिनट, सॉरी, ये देखिए किस पर जांच कर रहे हैं, -2 पर जांच कर रहे हैं। आपका क्या है, 3 से कम है ना, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से 5 में गुणा हो जाएगा 5। अब एक बार निगेटिव संख्या के लिए भी जांच कर लेते हैं, -3 के लिए जांच कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 और ये हो जाएगा -3 के पावर 0। तो अभी क्या होगा, किसी भी संख्या हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो इसका भी मान हो गया 1, कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए y का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, क्या वास्तव में यह x, ये क्या है, x के समांतर है ना। तो यहाँ से आपका x चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लीजिए, ये लीजिए, चाहे x का मान निगेटिव लीजिए इधर से, तो y का मान क्या होगा, हमेशा यहाँ से 5 ही प्राप्त होगा। तो कंटिन्यूटी कैसे जांच करते हैं, सबसे पहले कोई आपके पास एक फलन दिया गया होगा और आपसे कहेगा कि x बराबर, जैसे मान लीजिए a पर फलन की जांच कीजिए, जैसे x बराबर 3 पर फलन की जांच कीजिए। तो आपको क्या करना है, x बराबर 3 पर इस फलन का मान देखना है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। उसके बाद से क्या करना है, x बराबर 3 प्लस h के लिए जांच करना है। इसका मतलब 3 प्लस 2 5 के लिए जांच कर रहे हैं, 3 प्लस 7 10 के लिए जांच करना है। इसी प्रकार 3 प्लस h के लिए जांच करना है या 3 प्लस 0 के लिए जांच करना है, ठीक है ना। मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 प्लस 0, यहाँ 0 का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 0 है तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, आए तो गा। इसका मतलब हम ये जाँच कर रहे हैं कि 3 से आगे वाले वैल्यू के लिए, 3 से राइट वाले वैल्यू के लिए, क्या राइट का मतलब आगे वाला वैल्यू के लिए उस फलन का मान क्या वही आ रहा है जो x बराबर 3 पर रखने पर आ रहा था। फिर ये जब हो जाएगा, मान बराबर आ जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, x बराबर 3 से छोटे के लिए जांच करना है, ठीक है ना। एक बार x बराबर कितना, 3 के लिए जांच करना है। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए ये क्या है, अगर मान लीजिए इस फलन पर हमें ये फलन है और यहाँ पर इस फलन की जांच, सत्यता की जांच x बराबर a पर करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x बराबर a पर उस फलन की सत्यता की जांच करेंगे, उस फलन का मान देखेंगे कितना आ रहा है। तो मान लीजिए इस फलन पर इसका मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करनी है, x बराबर a प्लस h के लिए या a प्लस 0 के लिए जांच करना है। इसका मतलब a से बड़ी संख्या के लिए जांच करना है। जब बड़ी संख्या के लिए जांच करेंगे तो अगर उसका भी मान 5 के बराबर आ रहा है, और फिर क्या करेंगे, x से छोटे के लिए जांच करेंगे, यानी कि a माइनस 0 के लिए जांच करेंगे। मतलब ये क्या है, x बराबर a माइनस 0, इसका मतलब क्या होगा, a से छोटे वैल्यू के लिए जांच करेंगे, ठीक है ना। पहले 5 के लिए, फिर 5 से बड़े के लिए तो 5 प्लस 0, 5 से छोटे के लिए तो 5 माइनस 0 के लिए जांच करेंगे। अगर इस पर भी फलन का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं x बराबर a पर यह जो फलन है वो आपके क्या है, सत्यता है, सत्य है। यानी कि सत्यता की जाँच ऐसे की जाती है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, क्या करेंगे हम लोग, x बराबर a पर इस फलन का मान क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूटी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपके कंटिन्यूटी को दर्शाने का तरीका था। तो ऐसे सभी को हमें क्या है यहाँ पर करना है। एक बात और है, एक होता है आपका बहुपद फलन। बहुपद फलन का मतलब होता है x के पावर या y के पावर में अगर कोई फलन है तो वो फलन हमेशा सत्यता की जांच में, हमेशा उसकी सत्यता की जांच करते हैं तो हमेशा उसका मान कंटिन्यूअस आता है, ठीक है ना, एक समान आता है, ठीक है ना। तो बहुपद फलन हमेशा और हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है। बहुपद फलन होगा तो याद रखिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, यह एक फलन है y बराबर 5 है, तो 5 जो है तो ये भी तो आपका एक बहुपद फलन है। यहाँ देखिए ना, x का पावर 0 लिख सकते हैं, बहुपद फलन बन गया। या x बराबर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये भी आपके कंटिन्यूटी को दर्शाता है क्योंकि यह भी आपका बहुपद फलन है। या x बराबर यहाँ पर 3x हो गया, ये भी आपका एक बहुपद फलन है और ये भी क्या करेगा, कंटिन्यूटी को दर्शाएगा, x के पावर 1। लेकिन वही x बराबर x स्क्वायर एक्स क्यू लिखा गया तो ये आपका ये बहुपद फलन नहीं है, आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया है, ठीक है, त्रिघातीय समीकरण हो गया है। तो उस कंडीशन में यह जो बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वास्तव में कंटिन्यूटी को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है, कैसे नहीं दर्शाता है, आप यहाँ से सीख लिए ना। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। हम इसी क्वेश्चंस को लेते हैं और उसके बाद से एक स्टेप में मैं बताता हूँ करना कैसे है, उसके बाद से ये सभी क्वेश्चंस को करेंगे। स्टेप सब में एक समान करनी है, अलग अलग विधि तीन चार विधियां हैं, लेकिन जो मैं विधि बता रहा हूँ वो सबसे ईजी है, उस विधि से आपको करना है। आप बिल्कुल कहीं नहीं फंसेंगे और सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए
और मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक है ना। आपके पास क्या था, ये था, ठीक है ना। ये था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा 5x कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए, हमें एक फलन दिया गया है f(x) बराबर 5x या y बराबर 5x। हमें इसको जांच करना है, किस पर जांच करना है, कंटिन्यूटी की जांच करना है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करना है कि यह फलन x बराबर 2 पर सत्य है कि नहीं, सत्यता की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर x बराबर 2 पर यह फलन कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, तो हम कह देंगे कि यह फलन कंटिन्यूअस है। चलिए, यहाँ देखिए ईजी है। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट दिया गया होगा, ठीक है ना, जो भी पॉइंट दिया गया होगा उस पॉइंट पर हम उस फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो 2 पर दिया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर, ठीक है ना, 2 पर। तो यहाँ f ऑफ ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रख दीजिए। तो f ऑफ 2 का मान क्या हो जाएगा आपका 5, और x बराबर क्या रखना है 2, कितना आ गया 10, ठीक है ना। तो x बराबर 2 पर इस फलन का मान आ रहा है 10। और उसके बाद से हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, x बराबर 2 + 0 के लिए जांच करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा f, और यहाँ से 2 + 0 के लिए जांच करेंगे। इसका मान हमेशा होता है, याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फलन ऑफ 2 + 0, ठीक है, हमेशा ये हो जाएगा 2 + h नहीं, 2 + h होता है, ठीक है ना, हमेशा इसका मान यही रहता है, याद रखिएगा। f ऑफ 2 + 0 जांच कीजिए, कुछ भी जांच कीजिए, हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, h ये आपका टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फलन ऑफ 2 + h ऐसा लिखना है। जो यहाँ पर रहेगा 2 + 0 है ना, तो यहाँ पर 2 + h ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। एक बात और, h टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि x का मान 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ 0 के करीब में है, 0 के आस पास में है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मान जैसे 1 होता है ना, 1 का मान 0.9999 के एकदम करीब होता है, तो हम उसको 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार h का मान 0 तो नहीं है, लेकिन हाँ 0 के बहुत करीब है, ठीक है। हमेशा आपको ऐसे मानना है। तो जब अब उसके बाद से क्या निकालेंगे, 2 + 0 पर जांच करेंगे। इसका मतलब 2 से बड़े वाले वैल्यू के लिए जांच करेंगे कि 2 से बड़े वाले वैल्यू, जैसे आपका ये अगर 2 है तो 2 से बड़े वाला वैल्यू इसके लिए जांच कर रहे हैं। इस पर भी फलन का मान यदि कितना आ जाए, 10 आ जाए, तो कह सकते हैं कि ये फलन सतत है। उसके बाद हम 2 - 0 यानी कि 2 से छोटे वैल्यू के लिए जांच करेंगे, यानी कि निगेटिव वैल्यू के लिए जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका मान हो जाएगा लिमिट, ये आपका h टेंड्स टू 0, ये आपका 2 + h है ना, तो जहाँ जहाँ फलन में x दिखेगा उसके जगह पर क्या लिखना है, 2 + h लिखना है। तो फलन ऑफ f(x) इक्वल टू क्या है, 5x है, 5x के जगह पर क्या लिखना है, 2 + h लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना होगा, 5 × 10 + 5h, कितना हुआ 10 + 5h हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर h को हम लोग टेंस करेंगे, h का मान 0 के करीब में रख देंगे। जैसे 0.9999 का मान 1 के करीब में होता है ना, तो हम उसको 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार इसका मान 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 0 के करीब है, तो इसका मान हम 0 को रख देंगे। तो यहाँ पर टेंस हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पर जब टेंस करेंगे तो ये आपका लिमिट हट जाएगा, ठीक है ना। कलम ही नहीं चल रहा है यार। तो आपका क्या लिमिट हट जाएगा, तो इसका मान कितना होगा आपका, यहाँ से बच जाएगा 10, और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो f ऑफ 2 पर इस फलन का मान 10, f ऑफ 2 + h 2 + 0 पर इसका मान 10। अब हम f ऑफ 2 - 0 के लिए जांच कर रहे हैं, यानी कि 0 से छोटे वैल्यू के लिए जांच कर रहे हैं। f ऑफ 2 - 0, इसका भी मान क्या होगा, वही लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ फलन ऑफ 2 - h, ठीक है ना। प्लस था ना, अब माइनस हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो बस यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा। और ये आपका क्या, इसको आप रट लीजिए, ये इतना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन ऑफ जो भी ये फलन लगा 2 - 0 है ना, तो 0 की जगह पर h रख देना है, ठीक है। इस प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, और ये कितना h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फलन ऑफ, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, और फलन ऑफ, अब हमें जो भी आपका फलन है, फलन 5x है ना, y बराबर 5x है, फलन ऑफ f(x) इक्वल टू 5x है, तो x की जगह पर क्या रखना है, 2 - h रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका 5, और इसके जगह पर 2 - h, ठीक है ना। टेंस कर दे इसको, h को हम लोग जब टेंस करेंगे 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 0 निकल जाएगा, बच जाएगा आपका 2, और 5 गुना कितना हो जाएगा, ये भी आपका 10 ही हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्या
एफ ऑफ 2 पर भी फलन का मान कितना है, वही है जो आपका एफ प्लस 2 प्लस 0 के लिए, फलन ऑफ 2 प्लस 0 के लिए है, और वही मान फलन ऑफ 2 माइनस 0 के लिए है। ठीक है ना। तीनों पर यानी कि 2 पर भी, 2 से बड़े वैल्यू पर और 2 से छोटे वैल्यू पर भी फलन का मान क्या है आपका 10 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है। ठीक है ना। तो ये आपका इसका पूरा का पूरा ये आपका कहानी था और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस विधि से करेंगे तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। 3 विधियां हैं, तीनों विधियां बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहां आप बिल्कुल फंस जाएंगे। ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, चलिए एक और विधि बता दूं क्या दिमाग ही खराब हो जाएगा। चलिए छोड़िए, उस विधि को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जब एक विधि से आंसर आ जा रहा है, सटीक आंसर आ जा रहा है और कम समय में आंसर आ रहा है, तो दूसरी विधि के ऊपर वो नहीं पढ़ना है। ज़्यादा विधियाँ रखेंगे दिमाग में तो खचर पचर होकर सब बेकार हो जाएगा। एक ही विधि पढ़िए, ये वाला सबसे सटीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका 2 रहता तो x बराबर 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, ये सभी के सभी यानी कि x बराबर 2 प्लस 0 पर हम कर दिए हैं। इसका मतलब 2 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो ये आपका आगे वाला वैल्यू आ जाएगा, फिर 2 में कुछ ना कुछ घटाएंगे तो इधर वाला भी वैल्यू आ जाएगा, और तीनों के तीनों बिंदुओं पर फलन का मान समान है तो वो फलन सतत है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलें, हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो समझाना था, बहुपद फलन जो भी होगा समझ लीजिए वो सतत ही होगा, किसी भी वास्तविक संख्या पर सतत होगा। जैसे ये भी आपका बहुपद फलन है तो ये भी आपका किसी न किसी प्रत्येक वास्तविक मानों पर के लिए यह फलन सतत होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। पहला ये देखिए, पहला आपका यही दिया गया है। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले x बराबर 0 पर जांच करना है, x बराबर -3 पर जांच करना है और x बराबर 5 पर जांच करना है। तो तीनों पर हम जांच कर लें, एक एक 2 लाइन का है क्वेश्चन। चलिए पहला है, ठीक है ना, हल कर रहे हैं पहला का, और है क्या वास्तव में f ऑफ x और इक्वल टू है 5x - 3, ये दिया गया है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 0 पर जांच कराएं, तो एट x बराबर 0 पर जांच कराएं तो ये फलन का मान क्या करेंगे, 0 पर देखेंगे इस फलन का मान क्या आ रहा है, तो f ऑफ 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका -3। अब हम क्या करेंगे, एट x बराबर 0 प्लस 0 के लिए जांच कर लीजिए, फिर 0 - 0 के लिए जांच कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा फलन 0 प्लस 0। ठीक है ना। और 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है ना। और यहाँ से फलन ऑफ 0 प्लस और h। ठीक है ना। जो पहला वाला 0 पर जांच करें तो 0, और दूसरा वाला में h लिखना है, 0 की जगह पर h लिखना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मान क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट और ये आपका h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा फलन ऑफ जो भी आपका ये फलन क्या है 0 प्लस h। इसका मतलब फलन के आगे क्या है, फलन ऑफ fx है और x के जगह पर 0 प्लस h लिखा गया है, तो जो वास्तविक फलन होगा उस फलन में x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो यार ये हो जाएगा 5 और x की जगह पर क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है, और क्या है -3 है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से h को टेंस कर दे रहे हैं। ठीक है। तो h को टेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, h की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 होगा, 5 से गुणा होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा -3। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एट x बराबर 0 - 0 पे जांच कर रहे हैं, तो ये देखिए फलन ऑफ 0 - 0 इक्वल टू लिमिट और यहाँ पर h टेंस टू 0। ठीक है। और यहाँ पर फलन ऑफ 0 - h होगा भैया, और यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h, तो जो भी आपका वास्तविक फलन है x की जगह पर 0 - h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा f5 और यहाँ पर 0 माइनस और h और आपका -3। h को लिमिट को टेंस कीजिए, h की जगह पर 0 रखिए तो 0 में से 0 जाएगा, बच जाएगा आपका 0 और 5 से इसमें गुणा होगा 0 और ये भी अब क्या हो गया -3। तो यहाँ से लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः किस पर, f ऑफ 0 पर और f ऑफ 0 प्लस 0 पर और यहाँ से f ऑफ 0 माइनस 0 पर इस फलन का मान क्या आ रहा है, -3। अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। अतः फलन सतत होगा। ठीक है ना, सतत होगा और यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फलन क्या हुआ, इस पर फलन सतत हुआ। तो अब जहाँ भी देखिए ना, जहाँ भी आपका
बहुपद फलन दिख जाए तो इसका मतलब वो तो सतत है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा। x बराबर 0 पर नहीं, x के किसी भी वैल्यू पर -3 हो, -5 हो, -6 हो, -100 हो, कुछ भी हो, उस सभी के सभी पॉइंट पर ये फलन सतत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको कर ले क्या, x बराबर -3 पर देख लें। चलिए देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ देखिए, ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। फलन क्या है, फलन ऑफ f(x) इक्वल टू है 2x² और -1। ठीक है ना। एक अच्छा, इसका तो x बराबर -3 पर भी तो जांच करना है ना, तो चलिए हम इस पर भी जांच कर लेते हैं। x बराबर सबसे पहले इसी में क्या करना है, -3 पर भी जांच करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो x बराबर -3 पर भी हम इसको जांच कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो हो जाएगा यह फलन ऑफ -3 इक्वल टू कितना होगा, 5 तिहाई -15 और -15 और यहाँ पर -3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -15 और यहाँ पर -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, -18। अब क्या करेंगे, x बराबर किस पर, -3 प्लस h पर जांच कर लीजिए, -3 प्लस 0 पर, तो ये आपका अरे यार, हम इस पर -3 प्लस 0 पर जांच कर लेते हैं। तो ये आपका ये हो जाएगा -3 और प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ -3 प्लस h। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये है क्या, 5 और ये आपका 0 प्लस क्या हो जाएगा, -3 प्लस h ये हो जाएगा। और ये क्या है, -3 प्लस h है ना, तो यहाँ देखिए फलन में जो आपका क्या है 5x -3, x के ऊपर क्या रखना है, -3 प्लस h रखना है। तो ये आपका -3 प्लस h हो गया। जब लिमिट को टेंस करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो 5 तिहाई -15 और -3 कितना आएगा, -18 आ जाएगा। तो इसका मान भी कितना आया, -18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर f -3 -h पर जांच कर लीजिए, -3 और -0 पर जांच कर लीजिए। पहले -3 प्लस 0 यानी कि -3 से बड़ा, -3 -0 इसका मतलब -3 से छोटा। तो ये आपका -3 -0 हो जाएगा, तो यहाँ से -3 -0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू h और ये आपका -3 और आपका -h हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका वास्तविक फलन है जिसमें x है, x की जगह पर -3 -h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -3 और आपका -h। लिमिट को टेंस कीजिए तो h की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 तिहाई माइनस, ये आपका 3 हो जाएगा, तो 5 तिहाई -15 -3 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, f बराबर -3 लीजिए, चाहे f बराबर -3 प्लस 0 लीजिए या f बराबर -3 -0 लीजिए, इन सभी पर फलन का मान -18 आ रहा है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, ओके। और किस पर जाँच करना है, x बराबर 5 पर जाँच करना है। तो चलिए हम इसको 5 पर भी जाँच कर लेते हैं, 5 पर जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, ये भी मिट गया, यहाँ से ये भी आंसर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, और आपका ये हो जाएगा, मिट जाएगा, और यहाँ से ये मिट जाएगा, और यहाँ से ये मिट जाएगा, और कुछ है, ये सभी के सभी मिट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए, x बराबर क्या है, 5 पर जांच करना है। ठीक है ना, तो ये निकालेंगे f ऑफ 5 पर इस फलन का मान निकालेंगे, तो 55 25 3 कितना हो जाएगा, 28 इसका मान हो जाएगा। ठीक है ना भैया, ओके। अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 0 के लिए देख लीजिए, तो x बराबर 8, 5 बराबर x बराबर 5 प्लस 0 और यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो भी फलन है 5 प्लस 0 है ना, 0 की जगह h लिख दीजिए बस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका फलन है क्या, वास्तव में ये फलन f(x) आ गया, x की जगह 5 प्लस h आया, जो आपका वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 5 प्लस h लिख दीजिए, तो आपका 5x की जगह 5 प्लस h हो जाएगा, और आपका -3 है, तो ये हो जाएगा आपका h टेंस। जब h को टेंस करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, तो 55 25 और -3 कितना हो जाएगा, 22। 55 25 और -3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ये क्या है, 55 25 और -3, ये भी तो आपका 22 ही होगा ना, आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 22 आ गया। 8, अब हम क्या करेंगे, 5 - 0 पर जांच कर लीजिए,
तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस h। अब जो वास्तविक फलन है उस वास्तविक फलन में x के ऊपर 5 माइनस h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस h। और क्या है -3। तो यहाँ देखिए h टेंस, जब आप h का मान 0 के बराबर करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 25 में से 3 निकलेगा, ये हो जाएगा 22। अतः f ऑफ 5 पर इसका मान 22, 5 माइनस 0 और 5 प्लस 0 पर भी मान 22। तो हम यहाँ लिखेंगे f ऑफ 5 पर, 5 प्लस 0 पर और यहाँ पर 5 माइनस 0 पर, इस सब का मान क्या आ रहा है 22 आ रहा है। अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, ऐसे आपको भी करना है। ये पूरा नोट्स है, बहुत ही अच्छे से ये आप नोट्स बना लीजिएगा, पूरे नंबर्स इसमें मिलते हैं। ठीक है ना, और इसमें कुछ है नहीं तो नंबर्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, इसको हम लोग हल कर रहे हैं, किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 3 पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, x बराबर 3 पर हमें इसको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से एट x बराबर 3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फलन आप जिस पर दिया गया है उस फलन पर उसका फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर -1, तो 9 9 18 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 17। अब हम करेंगे एट x बराबर क्या करेंगे, 3 प्लस 0 पर ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा फलन ऑफ 3 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और जो चीज़ है यह 3, 0 की जगह बस आप h लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर h है। ठीक है ना, h टेंस टू 0, इसका मतलब h 0 के बराबर है, 0 की जगह पर h लिख लीजिए तो आपका 3 प्लस h। ओके, तो इसका मान आएगा कितना है, इसका मान आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, fx की जगह पर है, अच्छा ये तो लिखे ही नहीं है ना, ये आपका f हो जाएगा। ठीक है, f हो जाएगा। ओके, 3 प्लस h, ये आपका है fx, x की जगह पर क्या है 3 प्लस h, जो भी आपका वास्तविक फलन है उसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर क्या लिखना है, 3 प्लस h लिखना है। तो यहाँ से आपका 2 और ये आपका 3 प्लस h और इसका स्क्वायर और यहाँ पर -1। ठीक है, चलिए h को हम यहाँ पर क्या करें, टेंस पुट कर देते हैं। x का मान जब 0 पुट करेंगे तो आपका 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18, 18 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 17। तो इसका भी मान 17 आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, ऐड किस पर, 3 माइनस 0 पर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा फलन ऑफ 3 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पर फलन ऑफ 3 माइनस 0 की जगह पर h, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। और ये क्या है, फलन ऑफ 3 माइनस h x के जगह पर है, तो फलन ऑफ fx x की जगह पर 3 माइनस h है, वास्तविक फलन में x की जगह पर क्या रखना है, 3 माइनस h रखना है। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 माइनस और क्या h रखिए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को टेंस कर रहे हैं, तो h की जगह पर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3 माइनस 0 तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना 9, 9 दूना 18, 18 में से जाएगा 17 बचेगा। ठीक है ना, तो इसका मान कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि f बराबर 3 पर भी इसका मान 17, 3 प्लस h मतलब 3 से बड़े पर भी 3 का मान 17 आ रहा है, और 3 से छोटा यानी कि 3 माइनस 0 पर भी इसका मान 70 आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः f कितना 3 पर इक्वल टू f 3 प्लस 0 पर और इक्वल टू f 3 माइनस 0 पर भी इसका मान 17 आ रहा है। अतः फलन, अतः x बराबर 3 पर फलन सत्य होगा। ठीक है ना, फलन सत्य होगा, सत्य नहीं सतत होगा, सतत होगा, सत्य थोड़ी होगा, सतत होगा मतलब कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चंस ये भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरा का, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस में से मैं 2 क्वेश्चंस आपको कोई बता देता हूँ, एक मैं ये वाला बता देता हूँ, एक मैं ये वाला बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए मैं इसे मिटा दूँ। fx बराबर क्या दिया है, x माइनस 5 दिया है। ठीक है ना, दिया तो है। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये और ये। ठीक है ना, चलिए इस सभी को मिटाना पड़ेगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब बेटर है। यहाँ देखिए तीसरा का ये है आपका, मान लीजिए ये मैं पहला बता देता हूँ, पहला ही है, पहला देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है। जब भी कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है तो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हम मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये कि आपका बहुपद प्रमेय है।
यहाँ देखिए ये आपका परिमेय फलन है, ये आपका सभी के सभी या तो परिमेय है या बहुपद है। तो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अगर ये हम मान लेंगे उसके लिए सतत होगा तो हम यहाँ पर कह देंगे कि फलन सतत है। ठीक है ना। है क्या यह एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू क्या है यहाँ पर देखिए x माइनस 5 है। ठीक है ना। यहाँ नहीं दिया गया है कि इस पॉइंट पर सतत को जांच कीजिए, तो हम मान लेते हैं किसी भी वास्तविक संख्या a के लिए मान लेते हैं b c d, आप कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी संख्या के लिए मान सकते हैं। तो एट किस पर मान लें, x बराबर a पर मान लेते हैं, x बराबर a वेयर जहाँ WHE और a, ठीक है ना, जहाँ a क्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, बिलोंग्स टू और रैशनल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। परिमेय संख्या एक रियल नंबर है, आपका रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल मतलब परिमेय हो जाएगा, रियल नंबर है जहां आपका कोई वास्तविक संख्या है, मान लेते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा a पर, अगर हम फलन की जांच करें तो x के जगह पर a रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 5। ठीक है ना। अब हम क्या जांच कर रहे हैं, एट x बराबर a माइनस 0 पर जांच कर लेते हैं। ठीक है ना। ओके चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फलन ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये फलन ऑफ a माइनस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ देखिए फलन का मान हम रखेंगे इसमें। तो फलन ऑफ एफ एक्स क्या है, ये क्या है, फलन ऑफ एफ एक्स है, एक्स की जगह पर a माइनस a है, तो रियल आपका जो वास्तविक जो आपका फलन है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर a माइनस 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 0 और ये हो जाएगा माइनस 5। इसको जब h ये क्या, ओ सॉरी ये क्या होगा, a माइनस h होगा ना, यहाँ a माइनस h होगा, ये आपका a माइनस h होगा। बस आपको क्या करना है, h टेंस h को क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो 0 के बराबर करेंगे तो a में से 0 जाएगा, h को हम क्या करें, इसमें लिमिट रख दे रहे हैं, h का मान 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a में से 0 h जाएगा, मतलब 0 जाएगा, तो ये बच जाएगा, और a माइनस 5, ये भी आपका कितना आया, a माइनस 5 आया। ठीक है ना। ओके चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एट किस पर ज्ञात कर लें, x बराबर a प्लस 0 पर भी ज्ञात कर लेते हैं, 0 पर। तो ये क्या होगा, फलन ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है ना। और यहाँ पर फलन ऑफ a प्लस h, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ देखिए फलन ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पर a प्लस एच, तो वास्तविक फलन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर a प्लस एच रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस एच और यहाँ पर माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ देखिए लिमिट को टेंस कीजिए, तो h की जगह पर 0, तो a प्लस 0 a ही रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा a माइनस 5। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x बराबर a पर भी a माइनस 5, a प्लस h पर भी a माइनस 0 पर भी क्या है, a माइनस 0 पर भी a माइनस 5, a प्लस 0 पर भी a माइनस 5। अतः x बराबर क्या होगा, किसी भी वास्तविक संख्या a पर भी इसका मान सतत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर a पर फलन सतत होगा। ठीक है ना भैया, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। तो सभी पर हमें जांच करना है, तो ये आपका हो गया। यहाँ देखिए ये है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, जिसे हम लोग एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। एक्स प्लस 5 से नीचे एक्स प्लस 5 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा एक्स माइनस 5, फिर से आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो किसी वास्तविक संख्या ए के लिए जांच करेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन यही रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका है यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 है। मैं तीसरा ये भी बता देता हूँ। तीसरा देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 है, जहाँ x नॉट बिलोंग्स टू 5। अगर x मान 5 रखेंगे तो 5 में से 5 चल जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो फलन होगा वो आपका इनफाइनाइट फलन बन जाएगा। तो 5 नहीं रखना है, 5 को छोड़कर कोई भी वास्तविक मान रख सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी वास्तविक संख्या पर जांच कर लीजिए, आप चाहे ए बी सी लीजिए, एक्स वाई जेड लीजिए, कोई भी एक वास्तविक संख्या ले सकते हैं, या चाहिए तो आप कोई नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर से करा दूँ, ये आपका मान लीजिए हमने ए लिया, यहाँ पर मैं नंबर से बोलिए तो नंबर से करा देता हूँ। चलिए हम इसको कर लेते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। हम क्या ले लें इसमें, बस एक्स का मान 5 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या ले लेना है। तो हम इस पर जाँच कर रहे हैं, एट किस पर जाँच कर लें, किस पर जांच कर रहे हैं, चलिए x बराबर हम 2 पर जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 पर जांच कर लेते हैं। ठीक है ना। वेयर 2 क्या है कि कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर में बिलोंग्स करता है ना, कोई भी आपका एक रियल नंबर है। 2 पर भी देख लीजिए, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 का मान कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 5 कितना हो गया -3 हो गया। ठीक है ना। ओके, अब हम किस पर जांच कर लें, एट x बराबर 2 माइनस 0 पर भी जांच कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा f 2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फलन ऑफ 2 माइनस h, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ से देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। एफ एक्स के जगह क्या है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह क्या रखना है 2 माइनस 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2 माइनस और h, ठीक है ना, और क्या है -5 रखना है। ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए लिमिट को टेंस कर दें, जब h का मान 0 रखेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो 2 में से 5 जाएगा, बच जाएगा -3। एक मिनट, ये आपका 1/-3 होगा ना, 1/-3। तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा 1/2 में से 5 जाएगा -3। मान से मरा है। अब हम क्या जांच कर रहे हैं, एट x बराबर 2 + 0 इस पर जांच कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फलन ऑफ 2 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये फलन 2 + h हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1/, ठीक है ना। h का मान क्या रखना है 2 + h रखना है। तो x की जगह पर 2 + h रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 + h और क्या है -5 है। ठीक है ना। ओके, और इक्वल टू और कुछ है नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे h टेंस कर देंगे तो 0 ये हो जाएगा। तो 2 में से 5 जाएगा तो -1/3। चूँकि हम यहाँ लिखेंगे f बराबर 2 पर या f बराबर 2 - 0 लें या चाहे f फलन ऑफ 2 + 0 लें, इन सब पर फलन का मान क्या आ रहा है -1/3 आ रहा है। कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पर 2 लिया हूँ, आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। ठीक है ना। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। बस आपका यही करना था और आपने यहाँ से कर दिया। ठीक है, चलिए। अरे यार, ये जो आपका पहला वाला से तो आपका यही हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये आपका जो पहला वाला है वही आपका ये भी क्वेश्चन है। यहाँ मॉडुलस लगा दिया है, इसका मतलब मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहला और आपका डी, ये आपका समान क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी आपको मॉड लगा कर जहाँ जहाँ x - 5 है ना, उसके जब आप मॉड लगा दीजिएगा वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है ना, इसको मिटा दूँ, चलिए। इतना मेहनत से लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ। आइए देखते हैं ये आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूफ करना है कि यह किसी भी n धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक है। धन का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि निगेटिव ले या पॉजिटिव ले। लेकिन धन पूर्णांक इसमें क्या है, ऋण पूर्णांक नहीं कहा है। ठीक है ना, धन पूर्णांक का है, इसका मतलब निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी संख्या लेंगे धन पूर्णांक वो आपका होगा। ठीक है, चलिए। फलन का मान क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू है x के पावर n। ठीक है ना, ये इसमें हमें सिद्ध करना है वास्तव में कि यह x बराबर n पर सतत है। किस पर, एक फलन का मान दे दिया है x बराबर n पर सतत है, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको वेयर n क्या है, बिलोंग्स टू आपका z, धन पूर्णांक है। ठीक है ना, एच z प्लस है। तो यहाँ चलिए एट किस पर, जिस पर बोला है x बराबर n पर भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। वेयर n बिलोंग्स टू आपका z प्लस, ये कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा f ऑफ n, क्या हो जाएगा, x के ऊपर n रख दीजिए, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, x के ऊपर अब n करेंगे तो n के पावर n होगा। ठीक है, ओके, इतना सही है ना। चलिए, चूँकि धन पूर्णांक है ना, तो धन पूर्णांक है तो कुछ भी हो सकता है। n के ऊपर 1 2 3 रखकर कुछ भी करेंगे। 3 रखेंगे तो 3 के पावर 3 और इसका मान होता है 27 हो जाएगा, और ये आपका धन पूर्णांक है। 4 रखेंगे तो 4 का पावर 4 और ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 होता है कि 236 होता है, 236 होता है। अब जितना भी होता है वो भी आपका धन पूर्णांक आएगा। ठीक है ना, अगर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, वो भी आपका धन पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए हम यही सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं, f बराबर n पर देख लिए, तो अब हम x बराबर यहाँ पर n - 0 पर देख रहे हैं। ठीक है ना, एट x बराबर n - 0 पर देख रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, f n - 0। ठीक है ना, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर फलन ऑफ क्या, n - 0 के जगह पर h बस आप रख देना है h। बस यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0। वास्तविक फलन में जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर n - h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n - h और की पावर
n हो जाएगा। ठीक है, ओके। लिमिट को टेंस कर देता हूँ। लिमिट को जब टेंस करेंगे, जब h के ऊपर 0 रखेंगे तो n - 0 में से हो जाएगा आपका n, और n के पावर n इक्वल टू n के पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हम यहाँ पर x बराबर n प्लस 0 पर देख लेते हैं, एट x बराबर n प्लस 0 पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा f n प्लस h। ठीक है ना, n प्लस 0 इस पर देख रहा है ना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर फलन ऑफ क्या, n प्लस h। ठीक है, ओके। फलन तो समान रखना है, बस 0 के जगह पर h लगा देना है इसमें, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। एक अपना ये होगा, जहाँ जहाँ फलन में x है उसके जगह पर n प्लस h रखना है, तो आपका n प्लस h की पावर क्या है, n हो जाएगा। लिमिट को मैं टेंस कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो ये आपका n प्लस 0 n हो जाएगा, n के पावर n ये आपका मान आ जाएगा। न चूँकि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, नहीं चूँकि कर दीजिए, चूँकि x बराबर किस पर, x बराबर n पर देखें। ठीक है ना, क्या है यार, fn। ठीक है ना, यानी कि x बराबर n पर, या f बराबर n - 0 पर, या अगर हम देखें f बराबर n प्लस 0 पर, इन सब का मान सेम आ रहा है, और वो है n के पावर n। इस फलन का मान कितना आ रहा है, n के पावर n। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः x बराबर n पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, फलन सतत होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सब में हमें ऐसा करना है, किसी में क्या करना है, अलग नहीं करना है। फर्स्ट एक विधि मैंने आपको बताया, करने के 3 विधियां हैं, लेकिन एक विधियां मैंने बताई है, अन्य 2 विधियां मैंने बताया है ना, तो सबको आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए एक जो ये क्वेश्चंस बताया है, इस क्वेश्चंस को भी मैं आपको करा देता हूँ। गर्मी तो बहुत हो रहा है, लेकिन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, यहाँ देखिए, जब भी आपको फलन इस फॉर्म में दे, इस फॉर्म में फलन देने का मतलब है कि यहाँ पर 2 फलन दिए गए हैं। ठीक है ना, 2 पॉइंट दिए गए हैं, और 2 पॉइंट पर 2 फलन का मान दिए गए हैं। यहाँ देखिए, यदि x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान है 5। ठीक है, समझिए। अभी हम यहाँ पर 3 वाला करेंगे। x का मान 1 से जब बड़ा होगा, किस पर, x का मान दिए गए पॉइंट पर का, अगर हम x से बड़े मान के लिए जांच करेंगे तो फलन का मान आएगा 5। यदि x का मान या तो 1 रहेगा या 1 से छोटा रहेगा, तो उस कंडीशन में फलन का मान है कितना है, x है। ठीक है, और हमें इसको क्या याद करना है, सबसे पहले x बराबर 0 पर देखना है कि फलन सतत है या नहीं है, x बराबर 1 पर देखना है कि फलन सतत है या नहीं है, x बराबर 2 पर देखना है कि फलन सतत है या नहीं है। चलिए हम इसको करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कौन सा लें, x बराबर 0 पर कर लें। चलिए एट x बराबर 0, ठीक है ना, x बराबर 0 पर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, f ऑफ 0, 0 क्या है, 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है, अरे यार ये तो मैं मिटा दिया हूँ। ठीक है ना, जब 1 से छोटा है तो फलन का मान कितना है, 1 से छोटा है, x लेस देन 1 या 1 के बराबर भी है, तो उस कंडीशन में फलन का मान है कितना है, x है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान वास्तव में x दिया गया है, और इसका मान कितना हो जाएगा, जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, ओके ओके। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद फलन है ना, बहुपद फलन है। जब बहुपद फलन है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये सतत होगा, ये भी आपका बहुपद फलन है तो ये भी सतत होगा। ठीक है ना, ऐसे भी बता सकते हैं। तो x बराबर 0 पर हम देख लिए, अब हम किस पर देख लें, 0 प्लस h पर देख लीजिए। f 0 प्लस h पर भी तो जांच करना है, तो इसका मान क्या होता है, यहाँ से देखिए, इसका मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फलन ऑफ, और 0 प्लस 0 होता है ना, 0 प्लस h, ये क्या होता है, 0 प्लस 0। ठीक है ना, a प्लस 0, h प्लस 0, 2 प्लस 0, किसी के लिए जांच करते हैं ना, तो यहाँ देखिए इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। x का मान कितना है, x है ना, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है, 0 प्लस h। ठीक है ना, ओके सही है। अब यहाँ देखिए h को टेंस कर दीजिए, जब h को टेंस करेंगे तो h के जगह पर 0 रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका भी मान कितना आया, 0। अब किस पर देख लें, f 0 माइनस 0 पर देख लें। अब ये मत कर दीजिएगा पहले 0 माइनस 0 पर देखते हैं, नहीं, f 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 किसी पर भी आप देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 0 प्लस 0 पर ही देखें, ये आपका 0 दिया है ना, 0 के जगह पर h भी ले सकते हैं, a भी से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 0 लिखा है, ये इससे सटीक रहता है ना मान। तो इसका मान यहाँ से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और फलन ऑफ 0 माइनस h। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है,
और एक मिनट, एक काम करते हैं ना, ठीक है, सही है। तो यहाँ देखिए 0 माइनस एच, जब 0 से छोटा है तो क्या मान है इसका, है एक्स मान है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर 0 माइनस एच मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेंस कर दे, इसको 0 रखेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना भैया, ओके। अब यहाँ देखिए चूँकि एफ ऑफ 0 पर या एफ ऑफ 0 प्लस 0 या एफ ऑफ 0 माइनस 0, इन सभी पर फलन का मान क्या है, समान है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। ऐसे हमें सतत की जांच करनी है। ये आपका हो गया ना। चलिए अब हमें किस पर जांच करना है, x बराबर 1 पर जांच करना है, x बराबर 1 पर जांच करना है। आइए x बराबर 1 पर भी जांच कर लेते हैं, x बराबर 1 पर जांच कर लेते हैं। और x का मान 0 से जब बड़ा है, चलिए 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ठीक है ना, सही है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसका दूसरा एट किस पर, x बराबर 1 पर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए फलन ऑफ 1 का मान कितना होगा, x बराबर 1, x बराबर 1 से छोटा रहेगा तो भी फलन का मान x बराबर 1 पर भी इसका मान कितना है, x, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x, यानी कि हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। x आएगा और x के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस एच के लिए देखते हैं, एट किस पर, x बराबर 1 प्लस एच पर भी देख लेते हैं, 1 प्लस 0 पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आएगा, ऐड क्या लिखने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका 1 प्लस 0 पर ये देख लेते हैं, तो इसका मान कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। और उसके बाद से फलन ऑफ क्या, 1 प्लस एच, ठीक है। चलिए आपका लिमिट h टेंस टू 0 क्या है आपका, 1 प्लस एच, इसका मतलब 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो इसका मान क्या है, 1 से बड़ा है तो इसका मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 1 प्लस एच पर जांच कर रहे हैं, और 1 प्लस एच इसका मतलब 1 से बड़ा, 1 पर से बड़ा है तो इसका मान कितना है, 5 है, ठीक है ना, कितना 5 है। और यहाँ हम h का पावर 0 भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना, 0 का पावर 0 या नहीं लिखें। अब यहाँ से देखिए h का यहाँ कोई टर्म नहीं है, अतः h को हम यहाँ पर जब क्या करेंगे, रखेंगे तो ये भी आपका मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए f बराबर 1 पर इसका मान 1 है, f बराबर 1 प्लस 0 पर इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो फलन असत होगा। अब इसके लिए हमें 1 माइनस 0 जांच करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जांच करने की जरूरत है, यहीं पर हम देख रहे हैं कि यह f बराबर 1 पर और f बराबर 1 प्लस n, फलन 1 प्लस कितना, x बराबर 1 पर और x बराबर 1 प्लस h पर इसका मान क्या है, 1 प्लस 0 पर इसका मान असमान है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर किस, 1 पर फलन क्या है, असतत है, या असतत है या सतत नहीं है। आगे हमें f1 माइनस 0 जाँच करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहीं पर पकड़ा गया कि ये दोनों का नॉर्मल मान बराबर नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि यह फलन असतत होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इस पर किस पर कर लें, अब हम x बराबर 2 पर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर तीसरा है, एट किस पर, x बराबर 2 पर, इस पर भी बोला है फलन का मान जाँच करने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, फलन ऑफ 2 का मान कितना होगा, x बराबर 2, इसका मतलब 1 से तो बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो इसका मान कितना है, 5 है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर f 2 प्लस 0 भी जांच कर लेते हैं, इसका मान कितना होता है, h लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और यहाँ पर फलन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए 2 प्लस एच, ये क्या है, फलन ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब 2 था, आपने 2 पर जांच किया 5 आ रहा है, अब 2 से बड़ा, x का मान जब x बराबर 2 पर x का मान जब 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में 5, तो 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 2 पर भी इसका मान यही रहेगा, 3 पर भी इस फलन का मान 5, 4 पर भी इस फलन का मान 5, पर भी इस फलन का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा, या x 1 से बड़ा जो भी नंबर्स होंगे उस पर इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ से हो जाएगा f2 माइनस 0 पर भी इसका मान जाँच कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फलन ऑफ 2 माइनस एच, ठीक है ना, ओके। नहीं यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये कितना इसका मान आएगा, h टेंस टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 2, और f ऑफ 2 का मान कितना है, 5 है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ देखिए क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 और फलन 2 माइनस एच, जब यहाँ h को यहाँ पर टेंस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा f ऑफ 2, और f ऑफ 2 का मान कितना है, 5, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 पर भी, या f ऑफ 2 प्लस 0 पर, या f ऑफ 2 माइनस 0, इन सभी पर फलन का मान क्या है, 5 है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा,
फलन सतत होगा। ठीक है ना, ओके। यहाँ देखिए